औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बम्बई बिरयानी की रेसिपी लाई, जो कि कराची की मशहूर तरीन बिरयानी है। इसको मैंने आसान तरीके से बनाया, मगर बहुत ही मज़ेदार और ऐसी जायकेदार बिरयानी है कि जो एक मर्तबा खाएगा वो खाता रह जाएगा। एक एक दाना इसका बिखरा हुआ होगा और यकीन माने कि मेरी फैमिली, मैंने इसे अपने घर में बनाया और सबका दिल जीत लिया, सब वाह वाह करते रह गए। तो आप भी मेरे तरीके से इस बिरयानी को बनाएं और सब लोगों से अपनी तारीफ़ें लूटें। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 प्याली के करीब मैंने ये ऑयल डाला, यानी 1.5 कप ऑयल। और ये मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है छोटी, तो इनको मैंने काटा है और अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो आपकी बिरयानी का कलर ख़राब हो जाएगा। तो देखें ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सी प्याज हुई है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको इतना हम पकाएंगे कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। और अदरक लहसुन इस पॉइंट पर इस वजह से डाला है ताकि प्याज का मज़ीद कलर डार्क होने का प्रोसेस रुक जाए। तो अब मैं इसको इतना फ्राई करती हूँ कि बस इसमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें मैं डालूँगी, ये तकरीबन 2 किलो चिकन है और 1.5 किलो सेला चावल हैं, जिसकी मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो आप अपना इस रेशो से बनाना चाहें तो बेस्ट रेशो है, लेकिन ज़्यादातर लोग 1.5 किलो चावल हैं तो 1.5 किलो ही गोश्त डालते हैं, लेकिन चावल फूलते हैं और गोश्त सिकुड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। और अब इस पॉइंट पे बम्बई बिरयानी है, तो आलू मैं इस पॉइंट पर इस वजह से डाल रही हूँ कि आलू गलने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर मसाले और टमाटर डालेंगे तो इसके गलने में आसानी हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर तकरीबन ये 5 से 6 दरमियाने से थोड़े छोटे टमाटर थे, या अगर आपके पास है तो 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें बारीक कट करके डाल दें। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर अब दही डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये ½ kg दही ऐड करूँगी और साथ में ये शान का बम्बई बिरयानी मसाला ये ऐड करूँगी। मैंने होममेड मसालों से इस वजह से नहीं बनाई कि आजकल जो है लोग शॉर्टकट पसंद करते हैं और नहीं पसंद करते कि ये मसाले डाले जाएं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये वाली बनाई है। और अभी इंशाल्लाह रिसेंटली मैं आपको बिरयानी के होममेड मसाले की भी रेसिपी आपको दूंगी, ताकि आपकी तमाम दिक्कतें और तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। तो अब इसको हम इसमें मिक्सअप करेंगे ताकि चिकन के अंदर और ये दही मसाला सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे ताकि इसी पानी को खुशक होते होते हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बस कोरमा रेडी हो गया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें चावल बॉईल करूँगी। तो देखें चावल इतना गला होना चाहिए कि ये हाफ़ डन हो, तकरीबन 60% गला हुआ हो, बाकी ये कच्चा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये जो कोरमा है इसको हम इस तरह से इसकी जितनी भी बोटियाँ और आलू हैं साइड पे कर देंगे। और बीच में लगने का ख़तरा होता है, तो इस वजह से हम बीच में सिर्फ इसके जो है ये इसकी ग्रेवी रखेंगे। और ये है सर्दे का कलर। प्रोफेशनल लुक देने के लिए कलर कभी भी चावलों पे नहीं डालते, कलर हमेशा इस ग्रेवी में डालते हैं ताकि जो बिरयानी की लुक है और जो भी मामलात हैं वो सब जो हैं वो प्रोफेशनल आएँ। तो हम इसको अब इस तरह से रखेंगे। ये देखें अब हम इसके अंदर तमाम चावल ऐड कर देंगे। और इसी पॉइंट पर देखें ये हरी मिर्चें हैं, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डाल रही। ये देखें ये लेमन है, ये ऑप्शनल है, आपका जी चाहे तो डालें, नहीं चाहे वो तो कोई ऐसी ज़रूरी भी नहीं है।
अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद चावल ऐड करूँगी। सारे चावल मैंने इस बिरयानी के ऊपर डाल दिए और अब इस पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है, ये देखें, इसकी ख़ास चमक के लिए इसके ऊपर ये ऑयल डालूँगी मैं। ये देखें तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और ये अभी फ्लेम इसका हाई है। जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती तब तक इसका फ्लेम मैं हाई रखूँगी। उसके बाद मैं इसके फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लो करके तो इसको दम पर रखूँगी कम से कम आधा घंटा। रहीम तो 25 मिनट हो गए हैं। बिरयानी को दम हटा दिया है मैंने, लेकिन फ्लेम ऑफ कर दिया है। 2-4 मिनट इसे खुला रहने दूँगी। उसके बाद जब इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसे खिले खिले और ज़बरदस्त बिरयानी के चावल बने हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त नीचे से बिरयानी, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर और कितना ज़बरदस्त इसके चावल खिले खिले। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त बॉम्बे बिरयानी यानी कि बम्बई बिरयानी, जो कि कराची की मशहूर बिरयानी है। आप इसको बनाएं मेरे तरीके से, ये बहुत मज़े की बनी है। यकीन माने आज तो ये इतनी मज़े की बनी कि इसने दावत लूट ली। सबको बेहद पसंद आई, आपको भी वो यकीनन बनाने पे ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए और इस तरीके से आप ज़रूर बिरयानी बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।